एक्ने, पिंपल्स, फुंसियाँ, कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इस तरीके की समस्याएं हमारे चेहरे पर होती रहती हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरीके की समस्या उनके चेहरे पर हो। चेहरा हमेशा क्लीन, साफ सुथरा दिखाई दे। तो मैं डॉक्टर ऋतु, वेलकम टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्ने पिंपल्स को जड़ से ख़त्म करें। तो किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसका कारण जानना ज़रूरी है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे, जब तक आपका सही ट्रीटमेंट, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से बहुत सारे एक्ने पिंपल्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो फेल हो जाते हैं और हमेशा लोग एक दिन में, एक या एक रात में पिंपल्स को ख़त्म करने के सोल्यूशन में लगे रहते हैं, जो कि उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं कारण में बताऊंगी, जिसका मेन कारण होता है वो है सीबम ऑयल। सीबम ऑयल जो होती है, हमारी ग्लैंड से जो नेचुरल ऑयल सिक्रीट होता है वो होता है। अगर किसी भी रीज़न से ये अधिक मात्रा में निकलने लग जाए तो उसकी वजह से वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है। और पोर्स को ब्लॉक करने की वजह से साथ ही साथ अगर आपकी डेड स्किन है, वहाँ पर डेड स्किन प्रॉपर क्लीन नहीं हुई है, तो वहाँ पर वो उसको ब्लॉक करके जो है इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। और वहाँ पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यही एक एक्ने का रूप ले लेती है और वो वहाँ पर बढ़ते ही जाता है, एक इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो एक्ने और पिंपल्स होने के जो कारण होता है, सीबम ऑयल के बढ़ने का कारण होता है, ये भी 6 से 7 मैं आपको बताऊंगी कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं या कुछ बदलाव आ रहे हैं हार्मोनल, तो उसकी वजह से भी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, एक्ने होने के कारण बन जाता है। तो सबसे पहले कई बार होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस प्यूबर्टी एज में होता है महिलाओं में। कई बार कहते हैं पीरियड्स के समय पे पिंपल्स, एक्ने होते हैं, क्योंकि उस समय पे भी आपके बॉडी में हार्मोनल जो है बदलाव हो रहे होते हैं। कई बार लोगों को प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होने लग जाती हैं, या फिर कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्ने पिंपल्स आने लग जाते हैं। महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से भी पिंपल्स, एक्ने भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है हमारा खान पान, मतलब सही तरीके से नहीं खाने पीने के तरीके से, आपकी गलत आदतों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम जब कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं, तेल मसाले वाली चीज़ें खाने लगते हैं, पानी कम पीते हैं या समय बेसमय खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके गैस्ट्रिक इश्यूज बनाते हैं, आपको गैसेस या कॉन्स्टिपेशन करता है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमारा सीबम ऑयल जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारी पोर्स होती हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, अगर हम अच्छे से पानी पीते हैं तो वहाँ से अच्छे से सिक्रीशंस होते हैं। अगर हम वही पानी कम पीते हैं तो हमारी उसकी जो सीबम ऑयल की थिकनेस बढ़ जाती है, वो भी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है और पोर्स को ब्लॉक कर देती है। तो हमारे खाने पीने की आदतों को भी हमें सुधारना ज़रूरी है। अगला कारण है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक भी हमारा एक्ने और पिंपल्स के कारण हो सकता है, क्योंकि याद रखें कि सभी की स्किन अलग अलग होती है और सभी को अलग अलग प्रोडक्ट जो है सूट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपको यूज़ हो रहा है, आपको कहते हैं स्किन में सूट हो रहा है, वो दूसरे को भी सूट हो सके। तो इसके लिए आपको अपना स्किन टाइप जानना ज़रूरी है कि आपका स्किन टाइप क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली है, मीडियम ऑयली है या ड्राई है, और उसके अनुसार ही आप अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का चुनाव करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो कारण होता है वो है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा किसी को एक्ने पिंपल्स होते रहे हैं तो वहाँ पर जेनेटिक के ही कारण ही आपको भी होने लग जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर नेक्स्ट कारण है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो वो भी एक कारण बन सकता है एक्ने और पिंपल्स का। तो ये थे कारण। अब मैं बात करूंगी उपाय पे। तो होम्योपैथिक उपाय जो है आपको बताऊंगी ही, ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके पहले कुछ एक जनरल चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके चेहरे की साफ सफाई रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने चेहरे को हमेशा साफ रखें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, समर वेदर है, तो वहां पर आपको कहते हैं हमेशा साफ करते रहना है चेहरे को। कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो आपको साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि डस्ट और पॉल्यूशन जो है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत डस्ट है, आप जहाँ पर जाते आते हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, तो साफ सफाई करते रहेंगे तो आपको कभी भी एक्ने पिंपल्स नहीं होंगे। दूसरा, आपको यहाँ पर आपको मेंटेन करनी होगी हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल मतलब कि आपका खाना पीना बराबर रहे, बैलेंस डाइट आप लें, आप उसके साथ ही आप अच्छी नींद प्रॉपर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके एक्ने और पिंपल्स को बचाव के लिए भी बहुत अच्छी सोल्यूशन है। अब मैं बात करती हूँ
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है दो तरीके से किया जाता है, एक होता है बाहरी रूप से, एक होता है इंटरनल रूप से। तो बाहरी रूप से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है आपको एक्ने को, पिंपल्स को साफ करते, जब हम अपना चेहरा साफ करते हैं तो वहां पर ये सोप है, बीटी कंपनी की एक्ने सोर सोप है। अगर इससे चेहरे को आप साफ करते हैं तो आपके जो भी सीबम ऑयल बहुत ज्यादा बन रहा है, साफ सफाई जो आप करना चाहते हैं ना, आप नॉर्मल जो फेस वॉश वगैरह यूज कर रहे हैं उसकी जगह इसको चेंज करेंगे तो ये भी आपने के एक्ने और पिंपल्स की बचाव करेगा, पिंपल्स और एक्ने आने से रोकेगा। तो ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है ओरली जो खाना है आपको, वो आपके अंदरूनी जो कारण है, जैसे कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, यदि आपने कहते हैं आपको डाइजेशन कोई इश्यू हो रहे हैं, अगर आपको स्ट्रेस आपका रीजन है, तो वहां पर मेडिसिन आपके कारण के अनुसार बदल जाती हैं। तो वो आप तो ट्रीटमेंट लेंगे तभी आपको सही कारण जानेंगे और उसके हिसाब से ही दिया जा सकता है। लेकिन इन जनरल आपको जो अगर एक्ने हो रहे हैं वहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है काली ब्रोम मेडिसिन। इसको 200 पोटेंसी अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव होती है, किसी भी तरीके के पिंपल्स हो रहे हैं, जो भी कोई भी रीजन हो वहां पर। इसके अलावा आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम, ये दोनों तरीके से यूज होती है। इसके मदर टिंचर को आप एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, रात में सोने से पहले इसको अगर गुलाब जल में मिलाकर रात में चेहरे पे लगा लेते हैं, और इसी मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार अगर खाया जाए तो वहां पर भी आपके स्किन को ये मेंटेन करता है, सॉफ्ट रखता है और एक्ने और पिंपल से बचाव करता है। इसके अलावा होम्योपैथिक में कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जहां पर आपके टाइप, मतलब किस तरीके का आपको एक्ने हो रहे हैं, बहुत बॉयल टाइप के हो रहे हैं, एक्ने छोटे छोटे दाने टाइप के हो रहे हैं, तो पेनफुल है, तो वहां पर मेडिसिन चेंज हो जाती हैं और आपके कारण क्या है उसके हिसाब से भी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करके आप अपने जनरल जो कारण है वो मुझे बताएंगे और उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद बेल आइकॉन। थैंक यू।